चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। रोटी हुई महंगी, आटा एक साल में 40% महंगा। गेहूं का सरकारी स्टॉक जारी न होने पर और बढ़ सकते हैं भाव। बजट 2023 ऑनलाइन गेमिंग के लिए वित्त मंत्री कर सकती है बड़ा ऐलान। टैक्स नियमों में होगा बड़ा बदलाव। भारत जोड़ो के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, आज से फील्ड में कांग्रेसी। 6 लाख गांवों में जाने का टारगेट। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। चीन से सटी सीमाओं पर होगी तैनाती। देश में कोरोना के मामले न के बराबर, विशेषज्ञ बोले वैक्सीन की चौथी डोज की दरकार नहीं। 100-200 रुपए जैसे छोटे नोटों पर बड़ी खबर। आरबीआई एटीएम में छोटे नोटों की संख्या बढ़ाने पर कर रहा विचार। कर्नाटक सीएम बोम्मई ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, बताया भ्रष्टाचार और अवैध चीजों का है जनक। निजी इंडस्ट्रीज के साथ 1000 स्मारकों का रखरखाव करेगा मंत्रालय, जल्द ही लॉन्च होगी योजना। दिल्ली शराब नीति घोटाला, ईडी का एक्शन। आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी समेत 72 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। कर्नाटक चुनाव में पुण्य कमाने की होड़, मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनेता करा रहे मुफ्त तीर्थ यात्रा। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली की बढ़ाई गई सुरक्षा, 6000 जवान तैनात, 150 सीसीटीवी से निगरानी। चीन हमें आंखें दिखाकर जमीन पर कब्जा कर रहा है, फिर भी उसके साथ हो रहा व्यापार, केजरीवाल। मालासेरी आएंगे पीएम मोदी, 1100 किलो पीले चावल भेजकर गांव में न्योता। 56 फीट का स्टेज तैयार। चीन ने पाकिस्तान के जरे पर छिड़का नमक, बताया सस्ता फोन खरीदने के भी नहीं है पैसे। गुजरात में कांग्रेस के 6 और सदस्य निलंबित, चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डिप्लोमा धारकों को इलाज करने और दवा लिखने की अनुमति देने वाला कानून रद्द। आईबी और रॉ की रिपोर्ट सार्वजनिक करना चिंता का विषय, काम पर पड़ेगा असर, बोले कानून मंत्री रिजिजू। परीक्षा में की नकल तो 5 साल तक नहीं दे पाएंगे एग्जाम, पेपर लीक मामले पर भी बिहार लोक सेवा आयोग सख्त। जेडीयू पहले से ज्यादा मजबूत, नीतीश बोले कुशवाहा खुद बीजेपी के संपर्क में जाना चाहते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ घरों को मिला नल कनेक्शन, पीएम मोदी ने की सराहना। अमेरिका में गोलीबारी के बाद एक्शन में बाइडन, हमले के हथियारों पर लगेगा प्रतिबंध, खरीदने की उम्र में भी होगा बदलाव। एमपी की पहली सबसे बड़ी किचन का उद्घाटन करेंगे सीएम शिवराज, सरकारी स्कूलों के 48,000 बच्चों को मिलेगा खाना। राहुल गांधी के विवादित बयानों पर बीजेपी ने मांगी सफाई, सीमा पर सैनिकों की पिटाई के बयान पर मांगा स्पष्टीकरण। अंग्रेजी के अलावा अन्य 12 भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे सुप्रीम फैसले, आज से व्यवस्था लागू। मध्य प्रदेश में 70,000 बिजली कर्मी हड़ताल पर, भोपाल सहित कई जिलों में बिजली समस्याएं शुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर दांव खेलेगी कांग्रेस, टिकट आवंटन में 15% हो सकती है हिस्सेदारी। बाबा साहब का हमेशा ऋणी रहेगा राष्ट्र, हर नागरिक को गौरव गाथा पर गर्व, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयर इंडिया ने फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी बदली, जब तक क्रू न परोसे तब तक शराब नहीं पी सकेंगे यात्री। बजट में पेंशन को टैक्स फ्री करने की उम्मीद, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलग से बनेगा बकेट, 2 से 2.5 लाख तक बढ़ेगी लिमिट। एनडीए में नीतीश कुमार की नो एंट्री, भाजपा सांसद ने कहा राजग का दरवाजा उनके लिए बंद, अब गठबंधन संभव नहीं। केरल में कांग्रेस और सीपीएम ने की बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्पेशल स्क्रीनिंग, भाजपा उतरी सड़क पर। भेदभावपूर्ण कानूनों को खत्म करने का समय, संयुक्त राष्ट्र बोला लड़कियों की शिक्षा से प्रतिबंध हटाए तालिबान। देश में बेचे जाने वाले उत्पादों में 25 से 30% होते हैं नकली, क्रिसिल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कर्नाटक में बीजेपी ने सचिवालय को गंदा कर दिया है, सत्ता में वापस आने पर गौमूत्र से करेंगे सफाई, डीके शिव कुमार। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के दौरान नहीं फैलाया जा रहा था कोई अंधविश्वास, बोले नागपुर सीपी। कोरोना के खिलाफ कोविशील्ड की बूस्टर खुराक सबसे असरदार, भले ही प्राथमिक खुराक को वैक्सीन की हो। अब मेड इन इंडिया ओएस पर चलेंगे मोबाइल, नहीं मिलेंगे कोई डिफॉल्ट ऐप। आईआईटी मद्रास ने विकसित किया स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस। हरियाणा के गन्ना किसानों को मिला नए साल में बड़ा तोहफा, गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान। कंगाल पाकिस्तान को एक और झटका, आईएमएफ ने कर्ज देने से किया इनकार, सैलरी देने के पड़ सकते हैं लाले। मेघालय के लिए टीएमसी ने जारी किया घोषणा पत्र, अगले 5 साल में 3 लाख नौकरियों का वादा।
सीमा पार आतंक पर लगानी होगी रोक, ये मानवता के लिए गंभीर खतरा, पीएम मोदी। त्रिपुरा में 1100 बूथ असुरक्षित, 28 के क्रिटिकल के रूप में की गई पहचान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। चीन में कोरोना की भयावह तस्वीर, रोजाना 70 लाख से ज्यादा लोग हुए थे संक्रमित, प्रतिदिन 4000 से ज्यादा मौतें। पूर्वी इरोड उपचुनाव में कमल हसन ने कांग्रेस के उम्मीदवार का किया समर्थन, बोले पार्टी की विचारधारा से बड़ा देश। यूएन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और संभावनाओं की वार्षिक रिपोर्ट में कहा, अगले वर्ष 6.2% रहेगी भारत की विकास दर। भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बना रहा विपक्ष, कांग्रेस ने 23 दलों को दिया न्योता, कई ने काटी कन्नी। झारखंड मनरेगा में 100 करोड़ की घपलेबाजी, ईडी ने मांगी रिपोर्ट, नपेंगे कई बड़े अधिकारी। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियाद, बोले दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाना हमारी प्राथमिकता। विधायक के 6000 रुपए प्रति वोट की टिप्पणी पर कांग्रेस सख्त, कर्नाटक सीएम और भाजपा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। यमुना में अमोनिया की समस्या का स्थायी निदान तलाश रहा जल बोर्ड, पानी की किल्लत से लोग हो रहे परेशान। सरकार की तिजोरी भर रहा है फास्टैग, एक दिन में हुई 144 करोड़ की कमाई, 2022 में 46% का मुनाफा। पुतिन ने दिया 3 ईयर जंगी प्लान को मंजूरी, अब तबाही निश्चित, रूस ने बनाई नई स्ट्रेटजी। कैसे दूर करे एग्जाम का तनाव, परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी 38 लाख छात्रों को देंगे इसका मंत्र। मुंबई में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, मार्च 2020 के बाद ऐसा पहली बार। छत्तीसगढ़ में होगा 5G का विस्तार, अब नहीं की जा सकेगी टेलीकॉम टावर में बिजली बाधित। चिदम्बरम बोले कॉलेजियम द्वारा रॉ आईबी की रिपोर्ट का खुलासा संवेदनशील नहीं, बेवजह मामले को तूल दे रहे रिजिजू। दुश्मन की हर चाल का जवाब देने को तैयार सेना, सैनिकों के लिए खरीदने जा रही जेट पैक। लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में सेमीफाइनल, 2024 के लिए कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। टैक्स विभाग के रडार पर इंश्योरेंस कंपनियां, 12,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर तो हो जाए सावधान। युवा है विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी, पीएम मोदी बोले इन्हें अकल्पनीय समाधानों की तलाश करनी होगी। मौसम अपडेट, दिल्ली यूपी में बारिश व पंजाब में ओलावृष्टि की संभावना, घाटी में आज हिमपात का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। भारतीय सेना ने अत्याधुनिक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की, चीन से सटी सीमाओं पर होगी तैनाती। जी हाँ, भारतीय सेना ने 130 अत्याधुनिक ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ड्रोन निगरानी के साथ ही लड़ाकू भूमिका में भी सक्षम होंगे। इनकी तैनाती से सीमाओं पर भारतीय सेना और बेहतर तरीके से दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी कर सकेगी। एक खास तरह के ड्रोन आपातकालीन क्रय प्रक्रिया के तहत खरीदे जा रहे हैं। इस त्वरित गति वाली प्रक्रिया से कुछ हफ्तों में ही ड्रोन सेना को मिल जाएंगे। इन ड्रोन से उन ठिकानों में हो रही गतिविधियों की जानकारी सेना को मिल सकेगी जो दृष्टि से दूर होते हैं, अर्थात सीमा पार होते हैं। इनके जरिए सेना को अतिरिक्त जानकारी मिल सकेगी जो पुष्ट खुफिया सूचना होगी। बता दें कि प्रत्येक ड्रोन सिस्टम में 2 एरियल व्हीकल होंगे, उनमें विस्फोटक सामग्री भी होगी। इन ड्रोन से जो सूचनाएं भेजी जाएगी वे कंट्रोल रूम को मिलेगी, जहां पर उनका विश्लेषण करके आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षा में की नकल तो 5 साल तक नहीं दे पाएंगे एग्जाम, पेपर लीक मामले पर भी बिहार लोक सेवा आयोग सख्त। जी हां, बिहार में परीक्षा केंद्रों पर नकल करने वालों की खैर नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने इसको लेकर बड़ा फैसला किया है। आयोग ने कहा है कि परीक्षा में नकल करते हुए या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर छात्र 5 साल तक परीक्षा नहीं दे पाएगा, उसे तत्काल प्रभाव से परीक्षा केंद्र से निलंबित कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीपीएससी ने पेपर लीक या अफवाह फैलाने वाले अभ्यर्थी को 3 साल तक परीक्षा देने पर रोक लगाई है। बीपीएससी द्वारा छात्रों पर नकल कसने की जानकारी आयोग के सचिव कुंदन कुमार ने दी है। कुंदन कुमार ने कहा है कि जिन छात्रों को नकल करते हुए या सोशल मीडिया पर पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया, आयोग उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर दांव खेलेगी कांग्रेस, टिकट आवंटन में 15% हो सकती है हिस्सेदारी। जी हां, कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का जोर महिला केंद्रित राजनीति पर है। ऐसे में उनकी ओर से महिलाओं के लिए जोरदार घोषणाएं भी की गई है। कांग्रेस महासचिव गांधी ने यहां गृह लक्ष्मी योजना के तहत घर की महिला मुखिया के खाते में 2000 रुपए से लेकर अलग से महिला केंद्रित बजट बनाने की घोषणा तक कर डाली है। इसके अलावा यहाँ नान नाइकी अभियान की भी शुरुआत की गई है। अब खबर है कि टिकट वितरण में भी कांग्रेस महिलाओं को प्राथमिकता देगा और कम से कम 15% टिकटों के आवंटन महिलाओं को किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में बेचे जाने वाले उत्पादों में 25 से 30% होते हैं नकली। क्रिसिल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जी हां, देश में बेचे जाने वाले सभी उत्पादों में से लगभग 25 से 30% नकली होते हैं। परिधान और एफएमसीजी के क्षेत्र में सबसे अधिक नकली सामान बेचे जाते हैं। इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का स्थान आता है। क्रिसिल और ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 31% के साथ नकली उत्पादों के मामले में परिधान क्षेत्र सबसे ऊपर है। इसके बाद 28% के साथ एफएमसीजी, 25% के साथ ऑटोमोटिव का नंबर आता है, जहां उपभोक्ताओं को खरीदारी करते समय नकली उत्पाद मिलते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कम से कम 27% उपभोक्ता इस बात से अनजान होते हैं कि जो उत्पाद वह खरीद रहे हैं वह नकली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के गन्ना किसानों को मिला नए साल में बड़ा तोहफा। गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान। जी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी के बाद अब गन्ने का मूल्य 372 रुपए हो गया है, जो इस पिराई सत्र से लागू होंगे। राज्य में गन्ने की मौजूदा कीमत 362 रुपए प्रति क्विंटल है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मनोहर लाल ने किसानों से अपील की है कि गन्ने के भाव में वृद्धि की गई है, इसलिए अब किसान गन्ने को मिलों में ले जाना शुरू करे, जिससे मिलें सुचारू रूप से चल सके। चीनी मिलों का बंद होना ना तो किसानों के हित में है और न ही मिलों के पक्ष में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100-200 रुपए जैसे छोटे नोटों पर बड़ी खबर। आरबीआई एटीएम में छोटे नोटों की संख्या बढ़ाने पर कर रहा विचार। जी हां, देश में छोटे नोटों की दिक्कत दूर करने के लिए आरबीआई एक खास कदम उठाने जा रहा है, क्योंकि कई बार खुले यानी कि चेंज को लेकर परेशानी हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों को छोटे नोट नहीं मिलते हैं और एटीएम से भी लोगों को छोटे नोट बहुत कम मिल रहे हैं, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आरबीआई एटीएम में छोटे नोटों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एटीएम में 100 और 200 के नोटों की संख्या बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर सकता है। इसके साथ ही आरबीआई यूपीआई आधारित एटीएम लगाने पर भी विचार कर रहा है। यूपीआई आधारित एटीएम से लोग छोटे छोटे ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।